हाय गाइस, सो बेसिकली एपी में हमने प्रीवियस पार्ट में जनरल टर्म यानी एएनएफ टर्म का फॉर्मूला देखा था, बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और वो क्वेश्चंस देखे थे जिसके हेल्प से आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और जो सीबीएसई में बेसिक तौर पर पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे एपी का पार्ट 2 जिसमें हम सम के फॉर्मूलेज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो मान लीजिए कि अगर आपके पास इसे जोड़ना हो लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो आप इसे बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसे जोड़ने के लिए दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, मान लीजिए अप टू 100 अगर इसे जोड़ने के लिए दिया तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जोड़ तो आप तब भी लेंगे लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, इससे भी हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला जिसे बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। क्या बोलते हैं? सम ऑफ nth टर्म। ओके, सो सम ऑफ nth टर्म का डायरेक्टली फॉर्मूला डेरिवेशन हम कहीं नहीं जा रहे, तो सम ऑफ nth टर्म का डायरेक्टली फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके आपको दिखाता हूं, जो ये वाला पोर्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं कहता हूं n/2, ओके, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 को एज इट इज रहने दीजिए। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a, बाकी चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए n-1 इंटू डी। तो ये जो चीज आया आप ध्यान से देखें तो ये हमारा anth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास snth टर्म का, दिस इज व्हाट n/2। ये a एज इट इज बच गया, सो a, और बाकी जो टर्म है वो क्या है हमारे पास? anth टर्म, तो हमने an लिख दिया। ओके, हमने an लिख दिया। अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर हमें nth टर्म दिया हुआ है किसी भी एपी के अंदर, हमें nth टर्म इंक्लूड है, मतलब इतने टर्म तक अगर हमें पता है, तो जब हमें nth टर्म तक हमें चीजें पता होती है तो उस केस में लास्ट टर्म जो होता है वो an के बराबर हो जाता है। तो एक और फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं सम ऑफ nth टर्म का, वो हो जाता है व्हाट? n/2 a प्लस l। l इज बेसिकली लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म किसके बराबर है? anth टर्म के। कब? जब हमें ये पता हो कि हमारा nth टर्म तक एपी का सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? nth टर्म तक एपी का सीरीज दिया हुआ है। तो ये जो 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं एपी के, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये आपके माइंडसेट और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। दो चीजें, आपके माइंडसेट और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करते हैं किसी भी एक फॉर्मूले को, है ना, यानी बेसिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी एक फॉर्मूले के बेसिस पे। तो ये जो मैंने लिखा है इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बट हम एपी के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ, यहां पर देखिए nth टर्म हमें इंक्लूड है, टोटल टर्म इज व्हाट? 100, बिकॉज यहां पर 100 टर्म है एंड द लास्ट टर्म इज 100। सो इस केस में हमारा लास्ट टर्म बराबर है anth टर्म के। सो लास्ट टर्म इज ऑल्सो 100 एंड anth टर्म इज ऑल्सो 100। आप चाहे तो निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। सो n/2, n इज व्हाट? n है हमारे पास 100, सो 100/2। द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट वन इज 100। तो ये हो गया आपके पास, 2 ने 100 को कैंसिल किया तो आ गया 50 इंटू 101। आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो देखा आपने, आपको कैसे पता चला कि लास्ट टर्म में n के बराबर है? क्योंकि ये डायरेक्टली 1 से सीरीज होते हुए जा रहा है, अप टू nth टर्म हमें इंक्लूड है। अब यहीं पर होता 2 4 6 8 10 तो भी 50 टर्म्स होते अगर अप टू 100 जा रहा है। तो वो अगर आपको इस केस में पता नहीं चल रहा है कि l बराबर है an के, तो आप पहले वाले फॉर्मूले को इंक्लूड कर सकते हैं जो सबसे पहले बताया था। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ओके, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, अब ये कुछ एक सीरीज हमें दिया हुआ है। हमें बोला है फाइंड द सम अप टू 10 टर्म। ठीक है,
ये हमें दिया हुआ है, हमें सम निकालना है 10 टर्म का अगर हमारे पास ये एपी की सीरीज दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 7 एंड द डी इज व्हाट 10 माइनस 7 3। नाउ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म इज व्हाट n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास सारी चीजें गिवन है, हमने निकाल ली। जो चीजें गिवन नहीं थी वो हमने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए n की जगह क्या, हमें टोटल 10 टर्म का निकालना है, तो 10 by 2 2a, a is basically 7, तो 2 into 7 plus n minus 1, n is what 10, so 10 minus 1 into d is basically 3। ओके, अब हम आगे सॉल्व करें तो 2 ने 10 को कैंसिल किया तो कितना बचा 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बचा 5। 2 ने 10 को कैंसिल किया 5, 2 7 जब 14 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9 3 जा 27, सो 5 इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा 41। ओके, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सो आंसर इज 205। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दो फॉर्मूले के बेस पे, है ना। अगर आपको कब an इज इक्वल्स टू l रखना है और कब आपको डायरेक्ट फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, फाइंड द सम अप टू 1000 टर्म्स, तो इस केस में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2। क्यों ये फॉर्मूला हमने रखा है, देखिए आपके पास इस केस में देखिए अगर 1000 टर्म की बात कर रहे हैं तो 1000 टर्म का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक गया 1000 तक गया। तो इस केस में हमारे पास जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, जो लास्ट वाला टर्म है 1000, ये किसके बराबर है, हमारा जनरल टर्म के बराबर है कि नहीं है। तो और n जो है, n भी क्या है हमारे पास टोटल 1000 है, n भी हमारे पास क्या है टोटल 1000 है। तो अगर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, देखिए n बाई 2 फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, तो 1 रख दिया मैंने एक ही जगह, प्लस n हमें मालूम नहीं है n माइनस 1, जो d होगा, ठीक है, d भी बेसिकली क्या होगा 1 होगा, 2 माइनस 1 इज 1, सो बेसिकली 1। तो Sn इज इक्वल्स टू व्हाट n बाई 2, ये 2 प्लस n माइनस 1 है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n बाई 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1, तो बेसिकली n प्लस 1। तो आपके पास सेम यही फॉर्मूला आ गया। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स यानी n इंटीजर टर्म्स दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सम निकालें तो क्या हो जाएगा 1000 बाई 2 इंटू में 1000 प्लस 1 यानी 1001, तो ये हो गया आपके पास 500 इंटू 101, और आप इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है ये फॉर्मूला। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम डायरेक्टली जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं जब हमें एसएनएच टर्म गिवन हो, और ये मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आप इसे लिखिए, an इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म। ओके, अब इस फॉर्मूले से हम कैसे nth टर्म यानी जनरल टर्म निकालते हैं और कैसे सारा सीरीज निकल जाएगा एपी का, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। आपसे पूछा जाए फाइंड फर्स्ट टर्म, व्हाट फाइंड फर्स्ट टर्म, नहीं पहले फर्स्ट टर्म छोड़िए, आपसे पूछा जाए फाइंड जनरल टर्म, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम सम ऑफ n टर्म मालूम है तो हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है Sn माइनस Sn माइनस 1th टर्म। ओके, तो ये अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी में है, ठीक है, तो उन सब में है ये क्वेश्चंस, और बोर्ड में तो हाई मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो बेसिकली an इज इक्वल्स टू आप
Sn माइनस Sn माइनस 1 रखेंगे। अब देखिए an इज इक्वल टू Sn इज व्हाट n स्क्वायर प्लस 1। हमने Sn की जगह डायरेक्ट देखिए ये जो Sn था इसकी जगह हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, माइनस साइन था तो हमने माइनस लगा दिया। अब Sn माइनस 1 है तो जहां पर भी n है वहां n माइनस 1 इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ n था तो अब हम n माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 था तो 1 ही रहेगा। तो जहां पे भी n था अब क्या हो गया n माइनस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 1। ओके, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल, प्लस 1 एंड माइनस 1 इज गेटिंग कैंसल। सो बेसिकली anth टर्म हमारे पास यहाँ क्या बन के आ गया, हमारे पास बच गया 2n माइनस 1। क्या बच गया 2n माइनस 1। क्या बच गया 2n माइनस 1। समझ में आ गया। तो जनरल टर्म हमारे पास आ गया 2n माइनस 1। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो आप कैसे करते? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमारे पास जनरल टर्म आ गया भाई 2n माइनस 1, तो n की जगह पहले 1 रखो, फिर n की जगह 2, फिर n की जगह 3। तो भाई n की जगह 1 रखा तो ये हो गया 2 1 माइनस 1 1। फिर n की जगह अगर हम 2 रखें तो 2 2 जा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। अगर n की जगह 3 रखें तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज 5। और अगर हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया क्या आ गया 1, और जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 3 में से 1 गया तो आंसर आ गया 2। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दे देता हूं, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास था n स्क्वायर प्लस 1, तो आप इंक्लूड कर दीजिए 2n स्क्वायर प्लस 1। एक तो आपको nth टर्म निकालना है जब आपको सम ऑफ nth टर्म गिवन हो। आपको सम ऑफ nth टर्म गिवन है 2n स्क्वायर माइनस 1, आपको anth टर्म निकालना है, आपको anth टर्म निकालना है। फिर आप डाल दीजिए n स्क्वायर माइनस 1 और आपको nth टर्म निकालना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियोस को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बार बार थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जनरल टर्म यानी nth टर्म का निकालने का, जब हमें सम ऑफ nth टर्म गिवन हो। कुछ नहीं किया मैंने, nth लिखा, Sn की जगह हमने जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो रख दिया। अब Sn माइनस 1 था तो जहां पे भी n है वहां n माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ n स्क्वायर था तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। हमने n माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आया, प्लस 1 एज इट इज लिखा। बाहर ब्रैकेट के माइनस था, मैंने माइनस खोल दिया, ठीक है, यानी ब्रैकेट को बेसिकली ओपन किया। तो यहाँ पर जो भी टर्म कैंसिल होती है उसे कैंसिल किया, जो बच गया वो जनरल टर्म हो गया। फिर अगर मुझे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना था तो जनरल टर्म आया, उसमें जो n की वैल्यू आई, मैंने n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो हमारे पास एक एपी की सीरीज निकल के आ गई। जैसे यहाँ बन के आ गया 1 3 5। मैंने पहले वाले टर्म था उसको ना माइनस करवा दिया, किसमें से, दूसरे वाले टर्म, बेसिकली दूसरे में से पहले को माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आगे आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मिलते हैं अब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। ओके, सो बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना।